ऑलरेडी की हुई है, लाइक क्लास में उसको परफॉर्म किया हुआ है वो नहीं करनी। सीधे हम टू द पॉइंट आते हैं। बेशक शॉर्ट क्लास होती है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की या घंटे की, वट एवर जितना भी टाइम चलता है, हमने जो टाइम इसको देना है या जो टाइम इसमें लगाना है वो यही कोशिश करनी है कि कम टाइम में ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी है। जो मैंने क्लास में, जो मेरे बैच के स्टार्टअप में हमने स्टार्ट किया था, तब भी मैंने एक बात बोली थी कि हमने ये चीज़ें, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये टूल है, इसके पीछे की क्या साइकी है, या सॉरी जो थ्रेटिकल चीज़ें लेके चलते हैं, हमने वो चीज़ें नहीं करनी। हमने प्रैक्टिकल वर्क को लेकर चलना है, तो प्रैक्टिकल तरीके से ही हमें उसका यूज़ आना चाहिए। ठीक है, उसके तरीके इसमें मैंने काफ़ी लंबा लेक्चर क्लास में कि हाँ, इसमें मैंने कहा कि काफ़ी लंबा मैंने लेक्चर भी दिया हुआ है कि हमने सीधा टू द पॉइंट अपने पॉइंट पे आना है। ठीक है, पॉइंट पे आने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक चीज़ है, एक पॉइंट है, हमने उससे बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है, उसमें आपको थोड़ी सी मैं कलर साइकी भी बताऊंगा, एआई का भी यूज़ बताऊंगा। आज तो मेरा मतलब प्रोस्पेक्टिव यही था कि हम सीधा सीधा एआई को ही पढ़ें, एआई से ही लेके चलते हैं चीज़ें आगे। हम सबसे पहले एक तो एआई को मैं आपको अनाउंस करता हूँ कि एआई किस तरह से हमने लेके चलनी है और एआई का मेजर यूज़ क्या होता है हमारे डिज़ाइंस में। ठीक है, कल रात को मैंने कुछ डिज़ाइन वगैरह भेजे थे अपने, वो मैं कुछ टेस्ट डेटाबेस ही लेके चल रहा था उसके अगेंस्ट। बट वो थोड़ी सी चीज़ें आपको कुछ पेड भी मिलेंगी, कुछ फ्री भी मिलेंगी, बट आप फ्यूचर में वो चीज़ें आपको बड़ा काम देंगी। फ्यूचर से मुराद ये है कि फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी के साथ लेके लिंक होते हैं, या किसी भी ऐसे अदारे के साथ लिंक होते हैं जो आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट पे करता है। और एक चीज़ हमेशा मेरी याद रखनी है कि एक अदारे का होके नहीं रहना होता। आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपने मल्टीपल्स चीज़ों को लेके चलना होता है, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स को लेके चलना है। तो उसमें फिर आप लोगों ने कम टाइम में ज़्यादा काम करना होता है। और उसमें एआई से मुराद ये है कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको काफ़ी सारी चीज़ें एआई जनरेट करके दे देती है खुद ही। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सबसे पहले हमने एआई में से कौन सा टूल यूज़ करना है। एआई में सबसे पहले एक तो आप लोगों ने सारों ने देखा होगा चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी आपका किस चीज़ के लिए यूज़ आता है ये आपको सारों को ही पता है। यहाँ पे हम लोग सारा ये प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना, और ये काफ़ी लोगों को पता होगा कि एआई का यूजेज क्या है। ठीक है, इसका मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करने के साथ मतलब ये है कि आप लोगों को जब एंड में ये क्लास, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम इस तरह से होती हैं कि जब एंड करते हैं तो उसका कोई मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब आगे फर्दर हमने ले किस तरह से चलना है और कौन कौन सी पॉइंट में हमने क्या क्या काम किया है। अब मैंने कल एक वीडियो लिंक आपको शेयर किया था, वीडियो शेयर की थी, उसमें अगर आप देखते तो मैंने एक इमेज का बैकग्राउंड निकाला था। बैकग्राउंड से मुराद क्या था, मैं एक छोटी सी चीज़ें प्ले करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि अभी पेड वर्जन नहीं है मेरे पास, वो थोड़ी सी टाइम लेगा। इतने टाइम में हम कुछ और चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ और से मुराद ये है कि साथ जो दूसरा एआई है उसको भी हमने लेके चलना है। सबसे पहले हम एआई ये आ गए हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ अपने किसी भी थंबनेल का, ज़्यादातर मैं थंबनेल ही डिज़ाइन आजकल कर रहा हूँ, तो उसी की मार्केट वैल्यू भी है, उसी का हाईली पेड भी आपको लोग मिलते हैं। उस वजह से आपने इसको लेके इस तरह से चलना है कि सबसे पहले हमें कोई भी बैकग्राउंड, सबसे बैकग्राउंड आप लोगों को पता है कि आपकी इमेज की जो है ना, कोई भी डिज़ाइन है उसकी जान होती है। हमने यहाँ से सर्च कर लेते हैं, सिंपली मैं कोई भी ले लेता हूँ, जिस तरह रील थंबनेल रील थंबनेल डिज़ाइन। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ये डिज़ाइंस आ गए हैं, इसमें कुछ बिहेंस के भी हैं, कुछ अलग भी हैं। आप देखें ये वाला बिहेंस का डिज़ाइन है, इधर से हम करते हैं कुछ बैकग्राउंड वगैरह हमने उठाने हैं। सबसे पहले जाते हैं बिहेंस में, जाने के बाद अच्छा देखें यहाँ पे अब काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह आ गए हैं। ठीक है, इधर से आप कोई भी डिज़ाइन खोलें। अब जिस तरह ये वाला मेरे पास एक डिज़ाइन है, मैं कहता हूँ कि मुझे इसका बैकग्राउंड अच्छा,
ठीक है। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि इसका जो बैक है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ग्लोइंग भी है, और ये इमेज का कलर, टेक्सचर वगैरह काफ़ी सारा एक आइडिया हमें मिल गया है। अब इस बैकग्राउंड को सबसे पहले हमने डाउनलोड करना है। एक तो ये तरीका है, हम ये शिफ्ट एस दबाएं, इसकी स्क्रीन कैप्चर कर लें, यहाँ से इसकी स्क्रीन कैप्चर करें। ये इजी तरीका है थोड़ा सा, ठीक है, करने का। एक दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी है, कि क्योंकि ये वेबसाइट आपको सिंपली यहाँ से अगर आप सेव में आते हैं ना तो वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। ये जिस तरह हमारा कॉपी का ऑप्शन आता था ना, वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती। हमने इधर से क्या करना होता है, एक सेकंड, ये वाला बैकग्राउंड था, हमने इसका या तो स्क्रीनशॉट लेना होता है या दूसरे तरीके से जो है इसको डाउनलोड करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब तो आप लोगों को पता होगा किस तरह लेते हैं। विंडो शिफ्ट एस दबाएंगे, हमारे पास ये कैप्चर होके आ जाएगी स्क्रीन। इसका यहाँ से सिंपली हमने करना है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपके पास नहीं शो हो रही, बाकी हो रही है। बाकी को हो रही है तो मुझे बता दें। मेरे पास तो शो हो रही है, आपका मे बी अगर आपने फ़ोन में किया हुआ है या आपका कुछ इस तरह का इशू है तो वो आपने मतलब स्क्रॉल किया होगा तो ऊपर नीचे हो गया होगा। उसे फुल टॉप पे लें तो आपको स्क्रीन नज़र आ जाएगी, ठीक है। अगर हो जाए तो मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। अच्छा चलें आगे हम चलते हैं। वो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका आपको मैंने बताया था। अच्छा एक तो वो है, अभी मेरा उस तरीके से स्क्रीनशॉट लिया नहीं जा रहा, उसकी वजह से बैक एंड में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग ना चल रही होती तो फिर आपको मैं बता देता। दूसरा तरीका ये है कि हमने इसके ये ब्लैक वाले होल पे आके, ब्लैक वाला एरिया जो है इस पर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये इंस्पेक्ट जो लिखा हुआ है इस पे आएंगे। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा बट ट्रिकी इतना नहीं है। इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव करना चाहें तो नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमने पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलना है। इसमें मैं कभी फिर आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अच्छा आपको ये राइट साइड पे ये कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये इस कोड के थ्रू बनी हुई है। अब इसमें ये देखें ऊपर टॉप पे मैंने इस बटन में क्लिक करके यहाँ से वो किया कि जिस बटन में मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, उस बटन का इधर मुझे कोड लिखा हुआ चाहिए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें ये आ गया है वो कोड। अब इस पर मैंने डबल क्लिक किया है जिस टाइम, तो ये मेरे पास ये इमेज ओपन होके आ गया। अब मैंने ये इमेज खोली है तो इसके ऊपर ये सेव एज का या कॉपी का या वट एवर जो भी बटन है हमें चाहिए वो हमें नज़र शो होने लग पड़े हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपने चैट जीपीटी में जाता हूँ, इधर आके इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने से मुराद, अच्छा ये आपको बताने का मतलब ये है कि हम लोग घंटों लगाते हैं सिर्फ एक बैकग्राउंड को ढूंढने के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड आप किसी भी इमेज का कहीं से भी उठा सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको प्रॉम्प्ट गलत मिले तो आप इससे बात करके इसको इक्वलाइज भी कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात की। तो मेन चीज़ आप लोगों ने एक इमेज सेलेक्ट कर ली। हमने जो अभी तक मैं आपको पॉइंट बता दूं, हमने एक इमेज सेलेक्ट की जिसका बैकग्राउंड हमें बेहतर लग रहा था। उस बैकग्राउंड के बाद अब हमने इसका बैकग्राउंड में से ये जो अदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट से मुराद जिस तरह ये येलो एरिया आ रहा है, ये बंदा आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने रिमूव करके हमें सिंपल बैकग्राउंड पीछे चाहिए। उसके लिए आप चैट जीपीटी को हम कहेंगे सिंपल, इसको प्रॉम्प्ट देंगे अपनी अल्फाज में। आप उर्दू में लिखना चाहिए, उर्दू में भी समझ आता है, जिस तरह भी आप लिखना चाहें वो समझ जाएगा आपको। मे भी काफ़ी सारे यूज़र होंगे जो इसको यूज़ करते होंगे। इसको हम सिंपली कहते हैं आई नीड ओनली बैकग्राउंड ऑफ दिस image without any element on it।
अच्छा, अब इससे मैंने कहा है कि मुझे सिर्फ इसका बैकग्राउंड चाहिए विदाउट एलिमेंट ऑन इट। एलिमेंट से मुराद ये जो ये उसके ऊपर एलिमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। अब ये कुछ मुझे बना के देगा, ये थोड़ा सा कभी टाइम लगाता है कभी नहीं लगाता, वो अब आपका ये है कि किया हो तब टाइम लगाता है, कभी इस तरह का होता है, इतना टाइम नहीं लेता ये आप, ठीक है। ये अब हम इसकी लोडिंग का इंतज़ार करते हैं, ये लोडिंग हो जाए उसके बाद हम देखते हैं इसने हमें क्या बैकग्राउंड बना के दिया। चलें, जब तक ये डाउनलोड हो जाता है मैं तब तक आपको दूसरा बता देता हूँ। एक तो ये आप लोगों को राइट साइड पे मेरी ये प्रॉम्प्ट लिखे हुए नज़र भी आ रहे होंगे कि मैं किस किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए और एक्सेट्रा जो भी काफ़ी सारी चीज़ें से आ जाती हैं जिसके लिए यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक और सेम लाइक ये जो है चैट जीपीटी एक अलग है, एक गूगल का ही एआई आता है जिसे हम जेमिनाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जेमिनाई सेम लाइक वर्किंग वे इसका उसी तरह है, बट मुझे जो है पर्सनली अच्छा लगता है वो चैट जीपीटी ही लगता है, ठीक है। उसकी वजह ये है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये पिक्चर को इतनी अच्छे से इन्हेंस नहीं करता, इतनी अच्छे से रीड नहीं करता जितने अच्छे से वो करता है मेरे नज़दीक। हो सकता है ये ज़्यादा बेहतर करता हो, मैंने इससे इतना पढ़ा नहीं है। अच्छा, अभी मैं आता हूँ इसमें, ये मैं जो यूज़ करता हूँ ये ज़्यादातर आप लोगों ने इमेजेस देखी होंगी जो आपकी पोस्ट होती हैं किसी भी प्रोफेशनल अदारे ने लगाई होती हैं। लाइक अगर मैं आपको इधर से दिखा भी दूँ, मैं एक पेज चला रहा हूँ ये वाला, अब देखें ये ऊपर जो कैप्शन होता है ये कैप्शन आपने इमेज के मुताबिक ही लिखना होता है। पहली बात ये आपकी एसईओ में बड़ी हेल्प करता है। अब मैं ये बैठ के खुद एक एक चीज़ कभी भी नहीं लिखता, ठीक है। हर इमेज का अगर आप लोग देखें तो ये डिज़ाइन भी मेरे हैं और ये उसके मुताबिक ही हैं, जो इमेज है और जो टेक्सचर है ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि ये मैंने एआई से ही बनवाया था आसान अल्फाज में। ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कैप्शन बनाने हों, कैप्शन से मुराद इसका जो हम ऊपर क्राइटेरिया लिखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ इमेज में है, लाइक ये आपका एसईओ में बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है ये वाला एरिया। इसमें ये वाला जो है ये तो टैग्स जो है ये काफ़ी लोगों को पता होगा, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये चीज़ें भी जो हैं आपकी, ये भी टेक्स्ट मतलब एसईओ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, ठीक है। इसमें अब फिर हम अपने वापस आ जाते हैं। देखें ये सारे मैंने इधर से वो किए हुए हैं, जनरेट किए हुए हैं। इस इमेज के लिहाज से इधर से, इस इमेज के लिहाज से भी इधर इधर ही आ रहा है। ये काफ़ी सारी इमेजेस हैं जिसके ऑलमोस्ट सारों को ही मैं यहाँ से जनरेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी का एक ये इशू है कि चैट जीपीटी आपको डेली की 2 या 3 इमेज जनरेट करके देता है और 2 या 3 इमेज रीड करता है। इसकी कोई फिलहाल लिमिट नहीं है, ये भी आगे फर्दर देखते हैं हो जाता है नहीं। अच्छा, दूसरी जगह ये देखें हमारा ये वाला बैकग्राउंड बन के रेडी हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल देखें, बैकग्राउंड की मैं बात करूँ, इसको देखें और इसको देखें, ये देखें 19-20 का फ़र्क भी नहीं छोड़ा है इसने। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? देखें ये बिल्कुल दोनों एक चीज़ें हैं। अगर अब हमने कोई भी चीज़ प्ले करनी है ना हम इजीली कर सकते हैं। तक आ ही रहे हैं। अच्छा चलें, यहाँ से आप सिंपल ये डाउनलोड करने का तरीका आपको बता दूँ। इसके कुछ और भी चीज़ें हैं, आप इसमें इमेज जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक अपना वो बनाया था, उसे क्या कहते हैं, एक छोटा सा लाइक स्ट्राइकर सा बनाया था, या इमोजी कह लें, या अपना उस तरह सा बनाया था लाइक कार्टून की तरह जो होते हैं। अब मेरे माइंड में नाम नहीं है उसका, वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो भी मैंने इसी से बनाया था, 3D कार्टून टाइप। उससे भी अगर आप लोग देखें तो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह लगेगा कि ये बिल्कुल सेम वही चीज़ उठाता है जो आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट लेने का क्या तरीका होता है इसका मैं आपको ये बता देता हूँ। अब एक इमेज है, ये अब आपको मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि जो आप एआई से जो है ना किस तरह से कोई भी थंबनेल या कोई भी डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। ये एक पूरी सीरीज़ उसकी मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और गौर करके चलिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थंबनेल, थंबनेल
डिज़ाइन। अब इधर से कोई भी आपने थंबनेल डिज़ाइन उठा लिया, यहाँ से मैं कोई भी XYZ उठा लेता हूँ, लेट्स सपोज सिंपल सा कोई उठा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लाइक दिस। अब देखें ये एक डिज़ाइन है, ये कुछ काफ़ी हद तक है तो काफ़ी प्रीमियम बना हुआ है, बट हमने AI से बनाना है। आई नो AI इतना प्रीमियम नहीं बना के देगा, बट वो काफ़ी सारी हेल्प और काफ़ी सारे न्यू आइडियाज़ हमें दे देता है। अब एक चीज़ आप लोगों को पता है कि AI से कोई भी काम हमने करवाना है तो वो प्रॉम्प्ट के ज़रिए करवाना होता है। प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम किस तरह से करवाते हैं, उसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये चीज़ इस तरफ होनी चाहिए, दूसरी चीज़ इस तरफ होनी चाहिए, तो फिर AI उसको रीड करता है और उसके मुताबिक आपको एक कोई भी इमेज या कोई भी शेप बना के देता है। अब इससे सबसे पहले हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ वापस अपने इसी पे, क्या नाम है, AI पे, चैट GPT पे। अब देखें ये लास्ट कल रात वाला जो मेरा आपने देखा होगा वो ये था, क्या नाम है, इमेज ये थी, इसको मैंने एक्सप्लेन करवाया था कि इसको एक्सप्लेन करें। इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैंने ये अपना ये बनाया था उससे, अगर आप लोगों को नज़र आए तो ये मैंने अपना फिर बनाया था। मेरा मेन जो मैंने उससे प्रॉम्प्ट दिया था AI को वो इसका दिया था, देखें इसके ऊपर मैंने लिखा भी है एक्सप्लेन दिस इमेज। उसने इस इमेज को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि मेन टाइटल ये है, उसका विजुअल एलिमेंट ये है, उसका राइट सेक्शन ये है, उसका ओवरऑल मैसेज ये है। मतलब ये चीज़ें इसने AI ने मुझे बताई हैं। अब जो वो इमेज हमने उधर से की थी, कॉपी की थी, उसको भी मैं सेम इधर ही लेके आता हूँ और मैं इसको भी सेम यही कहता हूँ, एक्सप्लेन दिस इमेज फॉर AI मॉडल। ठीक है, इसको अगर मैं करता हूँ ये थोड़ा सा इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद ये एक मुझे मॉडल बना के दे देगा। AI मॉडल से मुराद ये है कि ये इसका डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, प्रॉम्प्ट ये है, ये मतलब ये देखें मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद टेक्स्ट एलिमेंट है, ये सारी चीज़ें जिस जिस लिहाज से पढ़ी हुई हैं इसने मुझे बना के दे दी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट पर, जो हमने AI के थ्रू आउट चीज़ों को लेके चलना है। ये मैं थोड़ी सी कोशिश ये करूँगा बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें लेके चलूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेशक आधे घंटे की क्लास होगी, अब का ये जो एक महीना या जितना टाइम भी हम लोगों ने लगाया ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने लगा है। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ग्रुप में, मैं कल भी ये चीज़ नोट करा था, मैंने ग्रुप में पहला मैसेज ही किया था, आप सबका मुझे रिस्पांस चाहिए। आप लोग रिस्पांस दिया करें, मैसेज करें, सवाल पूछें, मैं उनके जवाब आपको दूंगा जहाँ से भी ला के दूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने AI पे। AI हमारा ये जो आइडियोग्राम है। अच्छा, अब ये आइडियोग्राम बेसिकली है ना, इसका ये पेड एक ऐप है, ठीक है। ये आपको बिगिनिंग लेवल में मैं कहता हूँ इतना फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि आप पे कोई भी नहीं करता। थोड़ा सा ये है, मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये महीने की इसकी है, जो आपने मतलब इसे पे करना होता है, बट स्टार्टअप में नहीं। ये आपको मैं उस पॉइंट में बता रहा हूँ कि अब थोड़ा सा मे भी, मेरे ख्याल से वो एक लड़की थी हम में भी इस ग्रुप में ऐड है, यानी जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रही थी, उनके लिए ये जो लोग कर रहे हैं जिनके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और टाइम नहीं इतना होता, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आपको इंशाल्लाह लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू देगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अच्छा, इसमें अब मैं ये अपना एक एलिमेंट ले लेता हूँ कि जिस तरह ये मेरी एक इमेज है, इसको 2-3 वे से आपको ना इसको यूज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जिस तरह वो थंबनेल था, वो थंबनेल हमने बनाना था, उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सटेंड में जाएंगे। एक्सटेंड में जाने के बाद हमारे पास एक ये आर्ट बोर्ड सा आ गया। आर्ट बोर्ड आने के बाद देखें ये अब थंबनेल का कौन सा ये साइज़ होता है, हमने ये साइज़ सेलेक्ट कर लिया। इसको अपने थीम के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, जिस तरह ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यार अगर आप मैसेज कर रहे हो तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देख लिया करूँ, ये ना हो पता चले आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आ रही। सर प्रॉम्प्ट कैसे बनाएंगे चैट GPT को? हाँ, मैं वो आपको बताता हूँ, उसमें आता हूँ। देखें, प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका यही था कि मैंने इसको भेजी है इमेज को मैंने बोला एक्सप्लेन दिस इमेज। कोई भी इमेज है ना, कोई भी चीज़ है, प्रॉम्प्ट बनाने का आसान तरीका ये है कि आप AI को ही बोलो कि इसका प्रॉम्प्ट लिख के दे, वो आपको इसी का प्रॉम्प्ट लिख के देगा। मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया था, मतलब AI से ही बोला था इसका प्रॉम्प्ट बना के दे, वो आपको एक छोटा सा क्लिप या स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर दूंगा, उसका रिजल्ट भी और उसकी चीज़ें भी, क्योंकि वो अभी काफ़ी सारे ये राइट साइड लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, इनमें वो कहीं घुमा हुआ होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं ढूंढ के उनकी आपको दोनों
चीज़ें भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इस पेज। देखें ये मैंने इमेज अपलोड की, इसे मैंने कहा प्रॉम्प्ट लिख के दे, इसने मुझे सारा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को हम लोग करते हैं यहाँ से सारा कॉपी कॉपी करके लेके आते हैं, कंट्रोल सी दबा के कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम वापस आते हैं अपने आइडियोग्राम पे। आइडियोग्राम पे देखें ये आ गया मेरा। उसमें भी देखें सब्जेक्ट जो था वो किस साइड पे था, ये वाला सब्जेक्ट इमेज जो थी लेफ्ट साइड पे थी, तो हमने भी ये मेक श्योर करना है लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब इधर जो पुराना प्रॉम्प्ट है उसे हम डिलीट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, ये जो नया प्रॉम्प्ट है वो इसमें जनरेट होके आ जाएगा। अब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा यहाँ से, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इतना ज़्यादा लेता नहीं है, तकरीबन हार्डली 1 मिनट भी मुश्किल से लेगा, 1-2 मिनट लेता है, ये आपको इमेज जनरेट करके दे देता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखें अब इसने ये काफ़ी अच्छे से एक चीज़ हमें बना के दे दी है। इसके कुछ ऑप्शंस भी ये देता है। ऑप्शन से मुराद ये ऑप्शन है, इसमें ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसमें देखें अब काफ़ी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो हमारे यूज़ की हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद, आप कहते हैं थोड़ा सा चेंज हो, आप यहाँ पे ये रीट्राई वाला ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा होगा, आप इस रीट्राई में जाएं। रीट्राई में करके वही प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ज़्यादा आपने अगर कोई कलर्स वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप XYZ अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें इस तरह चाहिए, ये चीज़ हमें इस तरह चाहिए। जिस तरह अब ये 10x लिखा हुआ है, 10x को हम लोग देखते हैं ये किस जगह पे लिखा हुआ है। 10x को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं देख लेता हूँ लिखा हुआ किस जगह पे। हाँ देखें ये 10x लिखा हुआ है, इसको मैं 100x कर देता हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ी सी एक माइनर सी चेंजिंग किया। अब इसको मैजिक फिल अगर मैं करता हूँ ना, देखते हैं अब हमें क्या रिजल्ट जनरेट करके देता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेन चीज़ एक तो चलें ये वाली चीज़ AI आपको फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे इसी वजह से दे रहा हूँ कि AI से आप लोगों ने जिस तरह हमने बैकग्राउंड उधर रिमूव किया था वो करके फिर हम फोटोशॉप में आएंगे। फोटोशॉप में आगे आपको फर्दर चीज़ें मैं बताऊँगा, इसलिए परेशान आप लोगों ने नहीं होना। अच्छा अब देखें मैंने 100x है, यहाँ पे ऊपर वाले में देखें तो 10x था, इधर का मैंने प्रॉम्प्ट ऐसे चेंज करके दिया तो इसने ये मुझे 100x के साथ कर दिया। समझ आ रही है इस चीज़ की? देखें अब ये इसने पहले से कुछ बेहतर ऑप्शंस निकाल के दिए हैं मुझे। इसमें अगर और इन्हेंसमेंट करनी हो ये वाला भी ऑप्शंस बेहतर हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है, एक सेकंड। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है, एक सेकंड में देखूँ। जो हम खुद बनाते हैं उसका प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी और AI देगा, सब AI जनरेट कर देगा। हाँ कोई भी आप इमेजेस का उसको वो देंगे ना प्रॉम्प्ट, वो आपको AI जनरेट करके दे देगा। लाइक अगर आपकी अपनी पिक्चर्स भी है ना, अपनी पिक्चर से मुराद मैं आपको एक बताता हूँ, हमने एक इमेज बनाई थी। लाइक आपको मैं बताता हूँ, 4x अब इस चैनल पे ना काफ़ी सारे थंबनेल जो हैं ऑलमोस्ट हैं तो सारे मेरे ही हैं, बट अब ये जितने भी हैं ना, ये वाली इमेज अगर आप लोग देखें, ये वाली AI जनरेटेड इमेज है, ये भी इन्हीं 3 सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी हुई है। और दूसरे जितने भी ये आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, क्या नाम है, थंबनेल, ये सारे इधर AI जनरेटेड ही हैं, ठीक है। AI जनरेटेड से मुराद ये है कि ये सारे हमने ये आइडियोग्राम से ही बनाए हैं। अब आइडियोग्राम से किस तरह से बनाए हैं, आप ये इमेज देखें, ये इमेज देखें। मैं आपको इमेज के साथ थोड़ा सा प्ले करना दिखा देता हूँ। अब कोई भी इमेज है, हम लिखते हैं मैन यूजिंग लैपटॉप इमेज।
अब देखें ये इमेज है, इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैं ये एआई से बेसिकली आपको इमेज जनरेट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये मेरी इमेज है, इसको चेक करिएगा। यहाँ से एक्सपेंड में जाते हैं, एक्सटेंड में ये थोड़ा ऊपर से इसका एज जो है वो गलत आ गया, वो दूसरी इमेज के साथ जो है मर्ज हो गया। बट आपको मेन मेरा क्राइटेरिया समझ आ जाएगा कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए वो इमेज जो ऊपर वाली थी उसके साथ ये मर्ज हो गया। अब ये देखें इसने हमें ये कितने मज़े की इमेज जनरेट करके दी है। ये ऊपर जो हमारा एज मर्ज हुआ था ये उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये यहाँ से मिसप्लेस हो गया है इस एरिया से। अदरवाइज़ ये इमेज देखें इसने हमें और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दे दिए हैं। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। लाइक दिस वन इज़ गुड। ये वाला जो है अब सेम देखें, ये ऑप्शन काफ़ी सारा प्रॉम्प्ट के लिहाज से हमारा इसके साथ मिल रहा है ना, जिस तरह ये वाला है, या आप इधर और भी कुछ होंगे नीचे अगर आप जाएं तो कोई ना कोई मिल जाएंगे। लाइक इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। ये बेसिकली ये देखें आपको मेन मेरे बताने का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। थंबनेल्स की मेजॉरिटी बनती है वो इस तरह से ही बनती है। यहाँ से फिर आगे चीज़ें हम लेके आते हैं इन दो एआईज़ को। एआई काफ़ी ज़्यादा हैं, अब तो वो वीडियो के लिहाज से भी निकल के आ गई हैं, उनका भी यूज़ है। बट वो फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि अभी उनका पेड वर्जन मेरे पास नहीं है। अब इधर से यूज़ होने के बाद हम थोड़ा सा बैकवर्ड आते हैं अपनी चीज़ों को लेके। इसमें जो हमने बनाया था अपना बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड, अब ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला एआई आइडियोग्राम, ये ऊपर नाम आपको समझ आ रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, आइडियोग्राम एआई है। इसका कॉन्सेप्ट इधर तक ही होता है। ये आपको इमेज दे देता है, यहाँ से आप इमेजेस की डाउनलोड करें, डाउनलोड कर गैलरी में आ जाती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर में। आज के लिए इतना बहुत है या थोड़ा सा आगे ले जाऊँ आप लोगों को, क्या कहते हैं? ये कुछ समझ आई है? अगर मुझे मैसेज में बता दें तो मैसेज कर दें, मैसेज या बोल के बताते हैं, बोल के बता दें। बहुत है आज के लिए। ये मैं आपको ये इसका एक सेशन वैसे भी दे देता हूँ कि असल में ये वो क्लास तो है नहीं कि जहाँ आप लोग कहीं थक गए हैं, यहाँ तो मैंने ही बोलते रहना और मेरा जो है ना गला खराब हो जाना। चलें, एक छोटा सा ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। इसका ना आप लोगों को मैं एक भेजूंगा, कोई ना कोई थंबनेल भेजूंगा। ठीक है, जो ये वाला क्राइटेरिया था, लाइक ये वाला, ये आप लोगों ने सारों ने जितने भी हैं, अभी कितने मेंबर्स हैं इधर देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 के आसपास हैं, उन सारों ने इसका कोई ना कोई, मैं इसको थंबनेल भेजूंगा, उस थंबनेल का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करवा के इस तरह से सेंड करना है। ठीक है, उसके अलावा कल की क्लास जो हम लेंगे वो प्रॉपरली हम इस पे लेंगे। फ़ोटोशॉप पे कोई चीज़ बनानी हो तो किस तरह बनाते हैं, इस पर 5 7 8 एक क्लासेज जो है ना इकट्ठी लेंगे, इकट्ठी लेके हम चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं बनाऊंगा फिर वो आपने बना के मुझे सेंड करनी है। समझ आ गई है? गुड। चलें,
फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इसका मैं आपको ये एक दफ़ा इसका जो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड अगर हुआ है तो वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, उसे भी देख लीजिएगा। और फर्दर कोई भी चीज़ और होगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहूँगा ग्रुप में। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी। सर जो हम एआई या चैट जीपीटी से हम कोई भी थंबनेल बनाते हैं, ठीक है, तो पर्सन या क्लाइंट कोई चीज़ पता लग सकती है कि ये एआई जनरेटेड है या फिर ये यार अडोब से बनी है? नहीं नहीं, आपका असल में क्लाइंट इस चीज़ को मानते ही नहीं है। आजकल जितने एआई जनरेटेड चीज़ें हैं उनका मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाथ से बनाई हुई चीज़ जो है। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि ये वाली इमेज जो मैंने इधर बनाई है, जिस तरह ये वाली इमेज हाथ से कोई बनवा सकता है, बनाए भी तो उसे घंटों लग देंगे। मार्केट में आज के दौर पे क्लाइंट खुद इस चीज़ को अप्रोच करता है कि हमें एआई जनरेटेड चीज़ें चाहिए, क्योंकि एआई एक ऐसा लुक निकाल के देता है जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं निकाल के दे सकता। समझ आ गई है? तो इसमें हमने ये खुद अब देखें, ये इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर लेने का, एआई लेने का मतलब ही ये होता है कि जब अगलों की डिमांड है और उन्होंने पे किया तो हमने ली है ना। ठीक है। तो इसमें आप अगर उनको बताएंगे तो बता के वो आपको, कई सारे कंपनीज हैं जो वो खुद पे करती हैं कि ये एआई का कोई भी टूल लें। मेरा एक और है, वो छोटा सा ट्यूटोरियल आपको लेके मैं दिखा दूंगा। लाइक वो है, आपको मैं इस तरह इमेज दिखा देता हूँ, इमेज में आपको समझ लग जाएगी। इसमें आप देखें, ये इमेज है। इस इमेज का फेस क्लियर करना जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा फेस में किसी के बहुत ज़्यादा धब्बे वगैरह होते हैं, मतलब इस तरह से होता है कि थोड़ा सा इसका ना, ये वाली इमेज है, इसका मैं आपको दोनों इमेज शेयर करूंगा ग्रुप में, अगर आप लोग देखिएगा। ये जो मैंने इसमें एआई यूज़ किया हुआ है इसकी इमेज क्लियर करने के लिए। ठीक है। ये हर चीज़ क्लाइंट हमें खुद देता है, मुझे तो इन्होंने खुद पे किए हैं सारा कि ये चीज़ें हैं जो मैं उन्हें बताता हूँ, मेरी इस चीज़ की नीड है, ये चीज़ मुझे प्रोवाइड करें। तो फिर वो उस हिसाब से क्लाइंट हमें देता है। वो ये नहीं कहता आप एआई क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसे रिजल्ट चाहिए और हमें उसका मतलब एक किस्म का माइंड सेट चाहिए कि उसको क्या चाहिए। जब वो हमें चीज़ें हमारे इक्विपमेंट से नहीं पूरे होंगे तो हम काम किस तरह से करेंगे। और अब वो टाइम ही नहीं है कि एक एक चीज़ पे 4-4 घंटे लगा के सिर्फ उसका फेस जो है वो इन्हेंस किया जाए, इस तरह नहीं होता। अब एआई है वो, उसको मैं सिर्फ ये इमेज डालता हूँ, ये आपको दोनों को मैं दोनों इमेजेस भेज दूंगा डॉक्यूमेंट्स में, आप देख लीजिएगा, आपको दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा। इसका एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अगर उस ऐप में अलाउ हुआ तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो किसी रिकॉर्ड करके आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका? सर ये कि चैट जीपीटी का प्रीमियम हम अगर लेते हैं तो उससे यूज़ में कोई फ़र्क पड़ता है? मतलब अब यूनिवर्सिटी की जो जीमेल है ना, उसमें यह है कि मैं 3+ एक दिन में पिक बना सकता हूँ। लाइक मैं 20+ 25 इतनी, वो डिपेंड होता है कि चलता है वो। लेकिन किसकी बात कर रहे प्रीमियम हैं से आप? कोई, मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ ना, कि हाँ। प्रीमियम जितना टाइम लेता है जनरेट करने में नॉर्मल। प्रीमियम जो प्रीमियम वर्जन है ना उसका वो टाइम नहीं लेता। कल की वीडियो अगर आप देखें ना, मैंने उसमें वो प्रीमियम वर्जन ही मेरे पास था, वो एज अ क्रैक मैंने किया हुआ था। वो इतना देर चला नहीं। वो मैंने कल एक छोटी सी टेस्टिंग कर रहा था तो उसमें मैंने उसको एक लाइक हैक करने का तरीका आप देख लें वो किया था, बट वो ज़्यादा देर टिका। उसका भी एक छोटा सा आपको जो है ना मैं बता दूंगा कि किस तरह से उसको आप क्रैक कर सकते हैं। वो एक छोटी सी क्लिप वगैरह या वीडियो जो मेरे पास थी जो मैंने बनाई है वो मैं आपको बता दूंगा कि एआई चैट जीपीटी को आप क्रैक किस तरह से करते हैं। बट वो ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि एआई ऑटोमेटिकली ये इंसान की और ह्यूमन आइज हुआ हुआ टेक्स्ट को मतलब रीड कर लेता है, समझ जाता है कि ये है, तो वो उसको क्रैक करेंगे तो वो एकदम से समझ जाएगा। बट वो आपको तरीका बता दूंगा उसमें एज़ कम्पेयर टू दिस वन के, मतलब जो आप लोगों का ये है अनपेड जो है, जिसे हम ले लें मतलब नॉर्मल फ्री वर्जन जिसे हम कहते हैं, उसकी निस्बत उसकी परफॉर्मेंस स्पीड ज़्यादा है, उसमें ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं। परफॉर्मेंस स्पीड से मुराद अगर यहाँ पे इमेज आपकी लेती है फ्री वर्जन में 1 मिनट लेती है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लेती है जनरेट करने में। ठीक है। और दूसरा ये है कि चलें ये तो ऑनलाइन वेब पोर्टल हैं। अब जिस तरह हमारा फेस ये आ जाता है, क्या नाम है, सॉरी, कोई भी एप्लीकेशन आ जाती है पेड, उसमें फिर हमारा उसका ये चक्कर हो जाता है कि वो क्रैश नहीं होती। क्रैश से मुराद अब जिस तरह ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया सारा,
ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो कोई भी मतलब मिस बटन हो, थोड़ा सा सिस्टम हैंग होता है और वो ऑफ हो जाता है, मतलब ये पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। अगर मेरा अभी ये ऑलरेडी क्रैश हुआ है, मैंने डिवाइस चेंज करनी है, उसकी वजह ये मेरी डिवाइस का लोड बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से वो क्रैश कर देता है। अदरवाइज आप अगर जब बाय करते हैं ना चीज़ कोई भी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब आपकी चैट जीपीटी में जो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी इमेज भी लिमिटेड नहीं होती, ठीक है, लिमिट से बाहर होती हैं। आप उसमें मल्टीपल, अभी तक तो मैंने 10 इमेज भी उससे जनरेट की हुई है, तो वो मुझे करके देता है, जो पेड वेरिएंट है। 10 से ऊपर मैं खैर कभी गया नहीं हूँ, मैं उसका कह नहीं सकता। तो ये कंफर्म करना था असल में ना, जो यूनिवर्सिटी की जो जीमेल है जो एजुकेशन वाली होती है, उसमें ये है कि मैं एक दिन में 20 to 30 पिक्स भी बनाता हूँ, वो हो जाती है। लेकिन उसमें यही है कि वो 2 मिनट असल प्रीमियम पेड लें तो में ये ओके, वो भी अगर इतना ही टाइम दे तो फायदा नहीं है उसका, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की जो है उस पर इतना हो रहा है। तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, पेड पेड जो आपकी कोई भी चीज़ है ना, पेड आपकी नो डाउट, जब उन्होंने इतना हाईली, ये आप चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पे करता है, सॉरी चार्ज करता है, तो वो इसीलिए चार्ज कर रहा होता है, उसने कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जनरेट करके देने हैं आपको। उसमें फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से हैं, लाइक आपको कई चीज़ें ये है कि इलीगल और नॉन प्रोफेशनल चीज़ें, लाइक कुछ भी कोई भी एआई प्रमोट नहीं करता। एक एआई है, उसका अभी मेरे माइंड में नाम नहीं है, वो सिर्फ ये इलीगल चीज़ें, या मतलब कोई भी आपको उससे प्रॉम्प्ट दें कि मैंने कोई भी इलीगल लाइक रॉबरी के लिहाज से भी या किसी भी लिहाज से कि ये मैंने काम किस तरह से करना है, तो वो आपको करके दे देता है। बट चैट जीपीटी हो गया, या ये जो आइडियोग्राम जिससे मैंने पिक्चर जनरेट करवाई है, ये इलीगल लाइक एक मतलब जो नॉर्मल सोशल मतलब काम के अलावा कोई वर्किंग आप करना चाहते हैं ना, कि मतलब इलीगल काम में, आप इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो चीज़ें ये परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, कोई भी एआई नहीं करेगा। लाइक अगर आप इसको स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट लिख के दे देगा किसी भी चीज़ की, बट वो स्क्रिप्ट आप कोई मतलब ऐसा एक चीज़ के अगेंस्ट कह रहे हैं जिसका माहौल पे असर अच्छा नहीं है। लाइक कोई भी मूवी ले लें या कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें कि जिसका माहौल पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं डलता, फिर वो ये आपको जनरेट नहीं करके देगा, बेशक आपने पेड लिया है, बेशक आपका फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे कई दफ़ा ये इमेजेस में भी एरर दे देता है। अब मेरे पास यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊँ, अगर हो, अब ढूंढना पड़ेगा। कई दफ़ा हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं जहाँ पे किसी कंपनी को कॉपी कर रहे होते हैं, उसकी चीज़ें रिमूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो हमें एरर दे देता है कि ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है ये चीज़। वो इसी वजह से होती है कि कुछ इनकी जो है एक कंपनीज़ ने अपने इसमें कॉपीराइट्स रखे हुए हैं कि हमारा कंपनी का लोगो है, लोगो इस जगह से रिमूव नहीं होना चाहिए, होगा तो जाहिर सी बात है बड़ी कंपनियां वो इन पे स्ट्राइक्स भेज देती हैं। तो इस वजह से ये एक लिमिट जो मतलब माहौल पे जिसका असर अच्छा है, आसान अल्फाज पे, वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, बेशक वो पेड हो या फ्री हो। फ्री का ये है कि थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है, लाइक उसकी एक्सपोर्ट क्वांटिटी ले लें या उसकी डिटेलिंग टेक्स्ट के अलावा की बात करूँ, वो थोड़ी सी कम होती है, अदरवाइज बाकी चीज़ें आपको वो अच्छी प्रोवाइड करते हैं। फिर मैं वही चीज़ कहूँगा कि जो जिसका माहौल पे बुरा इम्पैक्ट होगा वो कोई एआई आपको नहीं जनरेट करके देता। बस यहाँ तक क्लियर है आप? इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? किसी का भी नहीं है? सारे थोड़ा कोशिश ये किया करें, पार्टिसिपेट किया करें, ताकि आपको कई सारी चीज़ें इस तरह की हैं, आप ये काफ़ी सारे भी आए हुए हैं, तो वो साथ साथ बोल के कर दिया करें, क्योंकि ये स्क्रीन ऑफ होती है मेरे पास अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या मतलब लेके चल रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती। तो आप लोग बोल दिया करें मुझे, तब इजी हो जाएगा समझने में और आपको समझाने में। आज की क्लास का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। कल जो है हम फोटोशॉप में कुछ चीज़ें डिज़ाइन करना सीखेंगे। लाइक आपको मैं फिर एक चीज़ बता दूँ, मैं इस तरह से लेके चलूँगा, एक हम कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसको कॉपी करेंगे। ये हमने तकरीबन हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी रेगुलर कर लिया ना, और आपने उसको ग्रिप बनानी है। मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगा कॉपी किस तरह से करना है। कॉपी करना, एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये किसी भी यूट्यूबर या बड़े मतलब जो थंबनेल क्रिएटर है ना, उससे अगर आप पूछ भी लेना, तो ये कॉपी नहीं होती, ये बेसिकली हमने आइडियाज़ गेन करना होता है। जहाँ पे आपका स्किल है, जहाँ पे आपका आर्ट है, उस जगह पे आपकी कोई भी जो है ना लाइक कॉपी या चोरी होती ही नहीं है। स्किल कोई भी आर्ट है वो बहुत कम होगा जो हर बंदे ने खुद इनहेरिट किया, वो आप लोगों को खुद से बनाना पड़ता है।
ठीक है, सॉरी खुद से कह रहा हूँ, बनाना पड़ता है, वो आपको कहीं ना कहीं से उसका कॉपी करना पड़ता है आइडिया उसका। ठीक है, समझ आ गई सर को? ओके ओके, आज ही क्लास इधर ही वाइंड अप करते हैं, फिर आगे से आगे फर्दर इधर ही से आगे लेके चलेंगे। तो ठीक है, मेरी तरफ से आप लोग फ्री हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। फिर कल मैं आपको टाइम वगैरह शेयर कर दूंगा, इसी टाइम से, मतलब इसी टाइम के अगेंस्ट होगा, देख लेते हैं, कुछ रख लेते हैं। कोशिश ये किया करें कि सारे अवेलेबल रहें, इस तरह की होंगी जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी आपके लिए, जिस तरह की अभी भी आपको कुछ समझ आ गई होंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।